ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज लोहड़ी का दिन है। आप सब आत्माओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का सम्मान हमारे तकदीर बनाने वाले परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है, मैं सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्मा हूँ। आई द सोल हैव ए राइट टू सन डायनेस्टी स्टेटस। तो वरदान आपका रहा श्रेष्ठ तकदीर। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव, सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव का वरदान मिल गया। तो सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्माएं अर्थात सम्मान मिल गया। मैं सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्मा हूँ। तो सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्माएं कौन सी बनती हैं? जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति में रहती हैं और समर्थ स्वरूप में रहती हैं। समर्थ स्वरूप अर्थात असली स्वरूप, जो अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, जो अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनते हैं। तो समर्थ स्वरूप हो गया असली स्वरूप। जो असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनते हैं। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप अर्थात असली स्वरूप में स्थित रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। तो श्रेष्ठ तकदीर कौन सी है? सूर्यवंशी पद ही श्रेष्ठ तकदीर है। तो सूर्यवंशी पद की जो स्मृति है, फॉर एग्जाम्पल सूर्यवंशी पद की स्मृति लक्ष्मी नारायण, अगर हम उस तकदीर में रहते हैं और सदा असली स्वरूप में रहते हैं तो हम सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन ही जाते हैं। तो अपनी श्रेष्ठ तकदीर सूर्यवंशी विश्व का मालिक बनने के लिए हमें अपने असली स्वरूप में रहना है। असली स्वरूप अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। मेरा असली स्वरूप है क्या? मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं संपूर्ण शांत आत्मा हूं। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूं। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। मैं सदा स्नेही आत्मा हूं। मैं सदा आनंदमयी आत्मा हूं। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप समझदार आत्मा हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये मेरा असली स्वरूप है अर्थात असली नेचर है। असली नेचर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा स्वधर्म अर्थात असली स्वभाव है। अगर मैं इस असली स्वभाव में सदा आत्मा रहती हूं तो मेरी श्रेष्ठ तकदीर जो है सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्मा मुझे बना देती है। परंतु कभी कभी माया जो होती है किसी को क्रोधी बना देती है, लोभी बना देती है, हंकारी बना देती है। परंतु वो नकली बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। परंतु बाबा ने यहां पर यही एम्फेसाइज किया है, बच्चे सोल कॉन्शियस स्मृति में रहो। जो सोल कॉन्शियस स्मृति में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण संतुष्ट आत्माएं जो होती हैं वही सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनती हैं अर्थात लक्ष्मी नारायण पद के अधिकारी बनती हैं, विश्व की महाराजा महारानी बनते हैं। तो हमें अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति में रहना है और इस समर्थ स्वरूप में रहना है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा परम पिता परमात्मा है। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति और समर्थ स्वरूप अर्थात असली स्वरूप। तो जब मैं असली स्वरूप में रहती हूं तो मेरा योग परम पिता परमात्मा के साथ लग जाता है और मैं संपूर्ण पवित्र बन जाती हूं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अर्थात मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा में बन जाती हूं। निर्विकारी बन जाती हूं, निरहंकारी बन जाती हूं। तो
उसका रिजल्ट क्या मुझे मिलता है? मैं सूर्यवंशी पद के अधिकारी सतयुगी आत्मा बन जाती हूँ। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर अर्थात सूर्यवंशी पद को स्मृति में रखते हैं, वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही है आत्म अभिमानी स्थिति। वो सदा समर्थ स्वरूप में, असली स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। अनादि असली स्वरूप अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति, असली स्वरूप कभी नकली फेस धारण नहीं करते, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस उनमें नहीं आती। जो इस श्रेष्ठ तकदीर सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्मा स्मृति में रखते हैं और समर्थ स्वरूप में रहते हैं, असली स्वरूप में रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, अपनी नेचर में रहते हैं, असली नेचर, निजी नेचर में रहते हैं, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है, संस्कार हैं। तो माया भी तो अपना आप दिखाती है, 63 जन्मों की आदतें हैं। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, यह सबके साथ होता है। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है, असली स्वरूप इन बातों से परे है जो डिस्क्राइब हो चुका है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, अपनी असली निजी स्वभाव में रहते हैं, मूल स्वभाव में रहते हैं कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, सतोगुणी स्वभाव में रहते हैं, वही सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। द चिल्ड्रन हु रिमेन स्टेबल इन देयर रियल फॉर्म क्लेम ए राइट टू सन डायनेस्टी। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही सूर्यवंशी पद के अधिकारी आत्माएं होते हैं। जो सतोगुणी आत्माएं हैं, सोल कॉन्शियस आत्माएं हैं, वही सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं, अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हैं, नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।